नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं बोल बच्चन और मैं भानु प्रताप उजाला। आज का हम लोग विषय रखे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात चली है और एक तरफ से पाकिस्तान के मंत्रालय और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है और ट्वीट भी आ गया है कि हाँ, हमारे बीच सीज फायर की बात हो गई है। अमेरिका ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्वीट आया नहीं है ऑफिशियली। बट एक तरह से जब अमेरिका और पाकिस्तान मान गए और ये बोल रहे हैं तो एक तरह से सीज फायर हो गया है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। अब देखना ये है, अब इसमें एक चीज़ समझना होगा कि आखिर ये नौबत आई क्यों हमें युद्ध करने का। देखिए, युद्ध ना किसी भी देश के लिए, चाहे अमेरिका हो या भारत हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कोई भी युद्ध किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लाता है। तो हमें आखिर युद्ध की नौबत आई ही क्यों। अब इसमें कई जगह बीजेपी का अगर इतिहास देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें बीजेपी लाती है, चाहे किसान नीति लाए या एनआरसी की नीति लाए या कोई भी नोटबंदी लाए, कोई भी नीति लाती है या युद्ध का ये फैसला लाए, बीच में रोक दिया इन्होंने। तो इनको सिर्फ माफ़ी और झुकना आता है। हमारे बिहार में एक कहावत है, मैं बीप बोलूँगा वहाँ पर, जब बीप में नहीं गुद्दा तो काहे भांजते हो गद्दा। अब ये कहावत इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक तो आपकी गलती थी और आपकी खामी थी। पहलगाम में जो भी हुआ, कोई भी आता है और 40 मिनट तक फायरिंग करता है और उसके बाद वो आराम से वहाँ से गायब हो जाता है। मिस्टर इंडिया तो थे नहीं वो चारों पांचों। जो ये उस दिन की घटना के 15 दिन के बाद जो हम ताकत दिखा रहे थे अपनी, कि हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास चिनकू है, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम वेल इक्विप्ड दिखाने की कोशिश कर रहे थे वर्ल्ड को, पाकिस्तान को। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है एक, कि जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, आखिर वो 4-5 टेररिस्ट जो थे कहाँ चले गए। हम उस समय वो अगर वहाँ से गए भी होंगे तो पैदल निकले होंगे। वहाँ से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सड़क मार्ग से निकल जाएं, चारों तरफ से रास्ते हैं भाई। गाड़ी से आए थे और गाड़ी से निकल गए वो लोग, भाग गए होंगे। 1 घंटे में 200 किलोमीटर चले जाएंगे, इतनी बड़ी गाड़ी थी, इतनी स्पीड में आए थे वो लोग। क्या आपको नहीं लगता कि अगर सरकार हमारे सेना को छूट देती उस समय कि भाई इन 5 को निकालो, 10 घंटे के अंदर निकालो, तो अगर 1 घंटे में क्या लगता है वो पैदल कितनी दूर तक गए होंगे। हमारी मिलिट्री इतनी कमज़ोर नहीं है कि उस जंगल को छान ना मार दे। उसी जंगल में रहती है हमारी मिलिट्री, भी वहीं रहती है। तो इस मुद्दे पर भी जिस तरह से उस समय जो पुलवामा का अटैक हुआ, लोगों को संदेह, और ये संदेह में के घेरे में सरकार आई थी, उसी संदेह के घेरे में इस पर भी आएगी सरकार। क्योंकि देखिए, अब ये जो बीच में युद्ध रुका है, ये एक तरह से गले की हड्डी जो होती है ना, न इसको अंदर ले सकते हैं, न बाहर कर सकते हैं। वही हाल हो गया इंडिया का। और जिस स्थिति में ये सीज फायर हुआ है, अब हम एक तरह से हम पाकिस्तान के बराबरी में खड़े हैं। हमारी औकात ही पाकिस्तान के बराबर है। हम सिर्फ हवाबाजी करते हैं। एक तीसरा देश, तीसरा मुल्क आके हमारा बीच सीज फायर करा रहा है और वो ट्वीट कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त क्यों नहीं रखते हैं। फिर वही बात आ जाती है जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, दलाली। जब तक से हमारा भारत सिर्फ तिरंगे के नीचे हमारे भारत के ऑफिसर और नेता खड़े होके सिर्फ झूठी सलामी देते हैं और झूठी कस्में खाते हैं, जब तक उनके अंदर सच्चाई नहीं आएगी, हमारा देश को कोई नहीं बचा सकता। हम ऐसे ही, हमारी इज्जत जाती रहेगी। हम लोग 140 करोड़ लोग जो हैं, इन नेताओं और इन भ्रष्ट अफसरों के कारण हम लोग का हर तरह से विकास रुका हुआ है। कहाँ हैं हम लोग? न एग्रीकल्चर में आगे हैं उतने, ना हमारे पास एजुकेशन में हम लोग आगे हैं, ना हमारे पास हेल्थ सेक्टर में आगे हैं। हम हर चीज़ में दबे कुचले जा रहे हैं। ना हमारे पास कल कारखाने हैं, ना हमारे पास अपना ऐप है, ना हमारे पास अपना AI सॉफ्टवेयर है।
तो हम कहाँ जा रहे हैं आखिर? तो जब तक बेसिक चीज़ों पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तब तक सिर्फ, और उसके बाद एक सेक्शन पर और बात करना चाहूँगा मैं। जिस तरह से इन 3 दिनों में हमारी गोदी मीडिया, जिस गोदी मीडिया बोलते ही आपको समझ में आ गया कौन कौन मीडिया की बात हो रही है। जिस तरह से इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर तक पहुंच रहे थे, ऐसे न्यूज कर रहे थे और सरकार उनको कुछ नहीं कुछ बोल रही है। सारा फेक न्यूज़ फैला रहे हो और एक सीज फायर हो गया। अब बताएं, अब वो पेशावर में जो जगह कब्जा किए थे हम लोग, जी न्यूज जाके वहाँ पर खोलेगा अपना स्टूडियो? बताइए। तो हम लोगों को रियलिटी में आना पड़ेगा। और मोदी जी, मिस्टर मोदी, आप जो जितना बोलते हैं उसका 1% सिर्फ काम कीजिए। हमें बोल बच्चन नहीं चाहिए आपका। इतना बोलने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर दिखना चाहिए। आप कम बोलिए लेकिन काम कीजिए। जितना बोलते हैं उसका 2% भी काम करेंगे आप, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारी पब्लिक, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब ये छीछल इधर तो हुआ है, अभी आप देखते रहिए क्या क्या न्यूज़ में आएगा और क्या क्या बातें होंगी इस पर। हमारा ये कहना है कि जब स्नैक्स के लिए निकल ही गए थे, समोसा खा ही लिए थे वहाँ पर, तो लंच तक तो रुकना चाहिए था भाई। सिर्फ स्नैक्स खा के आप आ गए तो मतलब ब्याह तय नहीं हुआ, बर्बाद हो गया। तो इस पर सोचिए आप लोग और बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस सीज फायर से हमारे भारत के विदेश नीति और भारत के नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट का कद पाकिस्तान के बराबर हो गया है या पाकिस्तान के ऊपर हो गया है या नीचे हो गया है। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखिए इस चैनल पर मैं किसी पार्टी और उसका प्रवक्ता बन के बात नहीं करता हूँ। हम लोग देश के नागरिक हैं, हमें सच बोलने की आज़ादी है और हम सच ही बोलते हैं, और इसमें एक भी चीज़ गलत बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। हमने जो बोला है सच बोला है। तो आप लोग हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनकी सोच ऐसी है वो जुड़े हमसे। हो सकता है हम लोग कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। बूंद बूंद से तालाब भरता है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। नमस्कार।